किताब मुकद्दस में से गिनती के 24वें बाब की तिलावत। जब बलाम ने देखा कि खुदावंद को यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे, तो वो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर न गया, बल्कि बियाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। और बलाम ने निगाह की और देखा कि बनी इसराइल अपने अपने कबीले की तरतीब से मुकीम है। और खुदा की रूह उस पर नाज़िल हुई और उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बाऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सिजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादर मुतलक की रोया देखता है। ऐ याकूब तेरे डेरे, ऐ इसराइल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा हैं, वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियाँ और दरिया के किनारे बाग और खुदावंद के लगाए हुए ऊद के दरख्त और नदियों के किनारे देवदार के दरख्त। उसके चरसों से पानी बहेगा और शराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उसका बादशाह अजाज से बढ़कर होगा और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। खुदा उसे मिस्र से निकाल कर ले आ रहा है। उसमें जंगली सांड की सी ताकत है। वो उन कौमों को जो उसकी दुश्मन है चट कर जाएगा और उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा और उनको अपने तीरों से छेद छेद कर मारेगा। वो दबक कर बैठा है, वो शेर की तरह, बल्कि शेर की मानद लेट गया है। अब कौन उससे छेड़े? जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मलऊन हो। तब बल्क को बलाम पर बड़ा तैश आया और वो अपने हाथ पीटने लगा। फिर उसने बलाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने 3 बार उनको बरकत दी। सो अब तू अपने मुल्क को भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तुझे आली मंसब पर मुमताज करूं, पर खुदावन ने तुझे ऐसे एजाज से महरूम रखा। बलाम ने बल्क को जवाब दिया, क्या मैंने तेरे उन एलचियों से भी जिनको तूने मेरे पास भेजा था ये नहीं कह दिया था कि अगर बल्क अपना घर चांदी और सोने से भर कर मुझे दे तो भी मैं अपनी मर्जी से भला या बुरा करने की खातिर खुदावंद के हुक्म से तजावज़ नहीं कर सकता, बल्कि जो कुछ खुदावंद कहे मैं वही कहूँगा। और अब मैं अपनी कौम के पास लौट कर जाता हूँ। सो तू आ, मैं तुझे आगाह कर दूँ कि ये लोग तेरी कौम के साथ आखिरी दिनों में क्या क्या करेंगे। चुनांचे उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बाऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और हक ताला का इरफान रखता है और सिजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादर मुतलक की रोया देखता है। मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे नजर भी आएगा, पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक आसा उठेगा और मुआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। और उसके दुश्मन अदूम और शाइर दोनों उसके कब्जे में होंगे और इसराइल दिलावरी करेगा और याकूब ही की नस्ल से वो फरमारवा उठेगा जो शहर के बाकी ईमानदार लोगों को नाबूद कर डालेगा। फिर उसने अमालीक पर नजर करके अपनी ये मिसल शुरू की और कहने लगा, कौमों में पहली कौम अमालीक थी, पर उसका अंजाम हलाकत है। और कीनियों की तरफ निगाह करके ये मिसल शुरू की और कहने लगा, तेरा मस्कन मजबूत है और तेरा आशियाना भी चट्टान पर बना हुआ है, तो भी कहीं खाना खराब होगा, यहाँ तक कि असूर तुझे असीर करके ले जाएगा। और उसने ये मिसल भी शुरू की और कहने लगा, हाय अफसोस, जब खुदा ये करेगा तो कौन जीता बचेगा। पर कतीम के साहिल से जहाज आएंगे और वो असूर और इबर दोनों को दुख देंगे, फिर वो भी हलाक हो जाएगा। इसके बाद बलाम उठकर रवाना हुआ और अपने मुल्क को लौटा और बल्क ने भी अपनी राह ली। आमीन।